प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, है धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पापों का करने नाश, खून की धारा बहती सुरी से, जिसमें धुले सब पाप, दोनों अब तुम अपने हृदय को जिसमें रहे नादान, खून की धारा बहती सुरी से, जिसमें धुले सब पाप, दोनों अब तुम अपने हृदय को जिसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, है धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पापों का करने नाश, ग्रहण करो तुम आज यीशु को, खून की बहती धार, उसको बना लो केवलहारा, नाव लगा लो पार, ग्रहण करो तुम आज यीशु को, खून की बहती धार, उसको बना लो केवलहारा, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, है धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पापों का करने नाश, मरदम होके साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम, आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार, मरदम होके साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम, आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, है धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पापों का करने नाश। शुभ संदेश जिसके जरिए से हमारा ग्रेस ऑफ गॉड का प्रोग्राम जगह ब जगह जाता है, और खुदावन ने हमें इस प्रोग्राम से बहुत बरकत दी है। और चाहता हूं कि आप भी, जब आपके पास वक्त हुआ करे, मंगल को सुबह उठना हो, आजकल तो गर्मियां हैं, सब जल्दी उठ जाते हैं, जाड़े में तो जरा शायद मुश्किल होती है, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदावन बहुत अच्छा है, जो मेरे को और आपको जल्दी से उठाता है। और मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, जो जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं, खुदावन उनको क्या कहता है? बुद्धिमान। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक द मैन हेल्दी। ये तो टीचर लोग बड़ा सिखाती हैं, और मैं भी चाहता हूं कि आप इस बात में आगे बढ़ें। इससे बेहतर कि हम खुदा के कलाम में चलें। ईद पेंतुकोस के दिन में खुदावन बड़ी आशीष से भर दे। ईद पेंतुकोस का दिन सिर्फ इसीलिए नहीं याद किया जाता है कि यहाँ पर आज के दिन खुदा बाप ने 3000 लोगों को बचाया था।
ये ईद पेंतुकुस्त का दिन तो मूसा के जमाने से चला आ रहा है। ये वो दिन है जब खुदा ने उनको कहा था, ईद फसा तो हम मनाते कितने लोगों को पता है? यीशु मसीह ने जो मरने से पहले खाई थी ना, थर्सडे की रात में, और उसमें यूं लिखा है कि ईद फसा के बाद के इतवार के बाद 50वां दिन। काउंट कर लीजिएगा। ईस्टर कब था? 12 तारीख। काउंट करिए, 19 दिन वाले, 31 दिन, ये कितने हो गए? इसलिए पेंटेकोस्ट कहते हैं। और यूं लिखा है, मैंने तो वैसे बताया, लिखा 7 हफ्ते बाद, इतवार के फसा के बाद का इतवार आए, उसके बाद 49 दिन, 7 हफ्ते बाद, 7 सत्ते 49, ये 50वां दिन है। और ये इसलिए कि 7 हफ्ते 7 त्योहार मनते थे जो हम नहीं मना रहे हैं। सप्ताह वाला इतवार मनाते हैं। जैसे आप देखते हैं कहीं कहीं हर हफ्ते बाजार लगता है, ऐसी फसा के बाद 7 हफ्ते तक, और फिर 50वां दिन पेंतुकुस्त का दिन होता था, और उस दिन खुदा बड़ा काम करता था। उन्हीं दिनों के अंदर समसूम जैसे को खुदा ने चुना और उसको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करा। उन्हीं दिनों के अंदर एलिया ने अपनी चादर एलीशा पे डाली, उसे इस्तेमाल करा। उन्हीं दिनों के अंदर खुदा का बंदा एलिया आसमान पे उठा लिया गया। हम खुदा के लोग हैं। आज ईद पेंतुकुस्त मन रहा है, और चाहता हूं पेंतुकुस्त का दिन आपके जहन में नक्श रहे। यूनानी भाषा में पेंटिकोस्ट को 50 डेज कहा जाता है। पेंटिकोस्ट इज इक्वल टू 50, इसलिए आज का दिन ये जो मनाया जाता है। तो आज हम सब जो पेंटिकोस्ट मना रहे हैं, पूरी बाइबल में 3 चीजें बड़ी खास हैं जो हमारे लिए गिफ्टेड है। पहला है यीशु मसीह का जन्म, जो बड़े अजीब और गरीब तरीके से हुआ। इससे पहले कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि रूह उस औरत में गई। यीशु मसीह एक मिसाल है। दूसरा है उसका मरना, ऐसी मौत कोई खुदा का जन नहीं मरा। तीसरा था उसका जी उठना, जो मरने के बाद आज तक कोई जी के नहीं उठता, और यीशु मसीह उठा। और चौथी चीज है ईद पेंतुकुस्त का हमारे जीवन में काम करना। अगर आप चाहते हैं ईद पेंतुकुस्त आपकी जिंदगी में काम करे, तो जैसा जैसा मैं सिखा रहा हूं आज, उसके ऊपर अमल करते जाइए, खुदा बाप बरकत देगा। लेकिन पहले बताना चाहता हूं, मैंने आपसे कहा था खरूज की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत को पढ़िएगा। क्या लिखा है? तुम ईद फसा, जो जुमरात की रात को मनता है, ईद फसा को मनाना उसमें मेरे हुक्म के मुताबिक, उसमें मेरे हुक्म के मुताबिक अभी महीने के मुकर्रर वक्त पर। अब मालूम है, अगर जब मैंने इसकी स्टडी करी तो वो जून का महीना है। ये जब उस दिन उन्होंने खुदा ने आज्ञा दी, और जून का महीना था, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है मैं जून के महीने में पैदा हुआ, क्योंकि पेंतुकुस्त जून के महीने में आया। 7 दिन तक बेखमरी रोटी खाना, क्योंकि उसी महीने में तू मिस्र से निकला था। इसलिए मनाते हैं इस ऊपर। बर्रा का जवा करके उसको खून कहां लगाया था? चौखट पे। और खुदा ने मूसा से कहा था ये ईद के तौर पे मनाना इसे, तब खुदा बाप काम करेगा। लिखा ना, आज और कल अपने आप को तैयार करो, तो तीसरे दिन खुदा बाप अजीब व गरीब काम करेगा। देखिए, एक जगह और लेके चलो मैं आपको, और वो आपको मिलेगा निर्गमन 34वां बाब और 22वीं आयत को पढ़िएगा। और तू गेहूं के पहले फल के काटने के बाद हाँ, हफ्तों की ईद, यानी अब मैं आपको बता रहा था ना, ये जो ईद बनती है हफ्तों की बनती है। 7 हफ्ते के अलग अलग ईद है, और इस टाइम में फसल काटी जाती थी और तब उसकी ईद बनती थी। जी, और तू गेहूं के पहले फल के काटने के बाद हाँ। हफ्तों की ईद, हाँ। और साल के आखिर में फसल जमा करने की ईद हाँ। मना करना। अब बाइबल बताती है कि देखो 3 ईद है हमारे लिए। साल के आखिर की ईद भी लिख दी है, और हम साल के आखिर में यीशु मसीह का जन्म मनाते हैं। ये हमारे लिए ये चीजें, 3 चीजें बड़ी अहमियत रखती हैं। यीशु का जन्म, यीशु का मरण, और यीशु का जी उठना। तब खुदा बाप पेंतुकुस्त के दिन हमें बरकत से लबरेज करेगा। देखिए, बड़ा अजीब इत्तेफाक रहा ये। पहला चर्च जब बना, और ये जब ईद पेंतुकुस्त का दिन मना रहे हैं, ये भी पहला चर्च शुरू हो रहा है। इससे पहले विश्वासियों के लिए कोई चर्च नहीं था। यहूदी वगैरह सब उसी में जाते थे, सुलेमान वाले में। दिस इज द फर्स्ट चर्च
ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, जब वो वाला सुलेमान ने चर्च बनाया, तो आपको याद आएगा 2 क्रॉनिकल उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं 13वीं और 14वीं आयत को पढ़िएगा, पढ़े। लावी जो गाते थे वो सब के सब, हाँ। जैसे आसफ और हेमान, हाँ। और यरूतून और उनके बेटे, हाँ। और उनके भाई कतानी कपड़े से मुलव्वस होकर, जी। और छाछ और सितार और बरबत लिए हुए मस्बा के मशकीरी किनारे पे खड़े थे। हाँ। और उनके साथ 120 काहिन। कितने पेंतुकुस्त के दिन कितने लोग थे? 120। उस जमाने में जब पवित्र आत्मा आया, पहले तो पवित्र आत्मा कभी किसी पे आता था। एलिया पे आया, एलीशा पे आया, समसून पे आया, लेकिन यहां पर जब खुदा के बंदे सुलेमान ने हैकल बनाया और जब वो सब तारीफ कर रहे, तो उससे मेरे को लगता है कि पवित्र आत्मा छा रहा है यहां पर। और वो 120 कितने काहिन? 120 काहिन खुदा की परस्तिश कर रहे हैं। आगे पढ़े। जो नरसिंह के फूंक रहे थे। हाँ। तो ऐसा हुआ कि जब नरसिंह के फूंकने वाले हाँ। और गाने वाले मिल गए, बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा, गाने वाले मिल गए ताकि हम खुदा की हमद करें और शुक्रगुजारी करें। उन सब की एक आवाज सुनाई दी। हाँ, एक आवाज सुनाई दी। और जब नरसिंह और झांझों, हाँ। मूसिकी के सब साजों के साथ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करके जी, जी। खुदा की सिताइश की, हाँ। कि वो भला है क्योंकि उसकी रहमत आती है। हाँ। तो वो घर बड़े ध्यान से बड़े, और वो घर जो खुदा का मस्कन है। अवध से भर गया। हिंदी में क्या लिखा है? झांझ और आदि बाजी बजाते हुए यहोवा की स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, हाँ। कि वो भला है, वो भला है, करुणा सदा की। उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में तब खुदा के घर में बादल छा बादल ही बादल क्या है? होली स्पिरिट। वो आसमान वाले बादल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पवित्र आत्मा का बादल। बादल छा गया और ऐसा छाया, सुनिएगा गए। हाँ। और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने के योग्य नहीं रहे। बादल ने उनको घेर लिया। हाँ। वो आला भी ईद पेंतुकुस्त का दिन देखिए, और वो घर खुदा के जलाल से भर गया। जब आप खुदा के घर में बैठे होते हैं, बी अलर्ट। जो मतलब कहने में आ रहा होता है कि हाँ अब ये बोलेंगे, तो देखिए उसी तरीके से पेंतुकुस्त वाले दिन आइए। रसूलों के अमाल पहला अध्याय उसकी 15वीं आयत में यूं लिखा है, उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में जो तकरीबन 120 शख्सों की जमात थी। लोग कितने थे जी? सुलेमान के टाइम में कितने थे? वो काहिन थे, ये रसूल थे, ये खुदा के चुने हुए लोग 120। ये खुद एक घर में बैठे हैं, और जब घर में बैठे हैं तो बाइबल में लिखा है वो घर हिल गया, एक बड़ा शोर हुआ। क्या हुआ? शोर हुआ। अब पढ़िएगा जरा दूसरे अध्याय में आकर, एक बड़ा शोर हुआ जी। यक आसमान से ऐसी आवाज आई। बड़े ध्यान सुनिएगा, 120 लोग जमा हैं, और यक आसमान से आवाज आई, जैसे जोर की आंधी की सनसनाहट। जैसे कि जोर की आंधी की सनसनाहट। और उससे सारा घर, हाँ। जहाँ वो बैठे थे, हाँ, हिल गया। सारा घर और हिल गया, और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई आग के शोले की तरफ फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। और उनमें से हर एक उन पर आग है। आग क्या है? ये मतलब पवित्र आत्मा। क्योंकि ये तो मैं प्रेरितों काम की बात बता रहा हूं। मुकद्दस मती ने 3 बाब की 11वीं आयत में कहा था, जब वो पानी का बपतिस्मा से पहले बैप्टिज्म नहीं दिए गए थे, यूहन्ना पहली शख्सियत है जो बैप्टिज्म दे रहा है। तो सदूकी और दूसरे लोग भागे आए, दूसरे कहा कि आज सांप के बच्चों तुम्हें किसने बहका दिया, कि हम भी बैप्टिज्म लेने आए। तो 11वीं आयत को पढ़िएगा, सुनिए। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है मैं उसको जूते का फीता, और मैं उसको जूते का फीता खोलने के काबिल नहीं हूं। वो तुमको हाँ। रूह और कुदूस और आग से बपतिस्मा वो तुम लोगों को कैसे देगा? पवित्र आत्मा से और आग से। आग, द फायर इज अ सिंबल ऑफ होली स्पिरिट। आप देखिएगा कि किसी दिन पे मैं पवित्र आत्मा पे आपसे क्या बातचीत करूंगा तो बताऊंगा आग क्यों कहा गया। जहां पे आग होती है वहां सारी चीजें भस्म हो जाती है, पर पवित्र आत्मा जब आती है तो आपके सारे गलत काम खत्म हो जाते हैं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और ये देखें पेंतुकुस्त के दिन ये पवित्र आत्मा आसमान से उतरकर 120 लोगों में समा गई, और आगे तो यूं लिखा वो ऐसे बोलने लगे। उस आवाज को सुनो, उस सनसनाहट को सुनो,
और मालूम है क्या है, जब घर हिल गया ऐसा लग रहा है कि जैसे आज की तारीख में किसी घर में सिलेंडर फट जाए तो आवाज दूर तक जाती है, तो जगह जगह के लोग आकर उस घर के पास इकट्ठे हो जाते हैं। तो आए तो सब लोग अलग अलग कौम के लोग थे और सबको ये लग रहा था ये तो मेरी लैंग्वेज बोल रहा है। बड़ा जज करेंगे क्या ये सनसनाहट की आवाज कैसे हुई? जब पवित्र आत्मा आती है तो ऐसे ही काम करती है। ध्यान दीजिएगा, यूहन्ना में यीशु मसीह ने 3 अध्याय में 7वीं आयत में तो यूं लिखा है, जब तक कोई नए सिरे से ना जने। ये 120 लोग थे ना जो जमा, इनको नए सिरे से पैदा होना था, क्योंकि पतरस इंकार कर चुका था। औरतें क्रूस के पास से चली गई थी, सारे चेले छोड़ के भाग गए थे। जिनके लंगड़े उसने वो दी टांगे, जिनके जो के लोग वो थे कोड़ी, उनको सही करा, वो सब उसको छोड़ के भाग गए थे। अब इंसान को नए सिरे से पैदा होना बहुत जरूरी है। हवा चल रही है, जैसे हम घर में बैठे हो और बड़ी शां की आवाज आए तो एकदम अंदर से बैठ के कहते हैं, लेकिन आंधी आई दिखती कोई है, हवा जिधर चाहे उधर चलती है, हाँ, मगर नहीं जानता वो कहां से आती है और कहां। देखिएगा, बड़े ध्यान सुनते जाइएगा। ईद पेंतुकोस्त के दिन का वाक़ा बता रहा हूं। बड़ी सनसनाहट हुई, लोग ये हुआ क्या, ये आवाज कहां से आ रही है? तो उसने निकोदेमुस से कहा था, हवा कहीं जहां से आती जहां चली जाती लोगों को पता नहीं। अगले लाइन, अब जो कोई रूह से पैदा होता है वो ऐसा ही है कि रूह पता नहीं कहां से आई और किसके पास चली गई। क्या आप उनमें से हैं 120 लोगों में से? क्या आज रूह, देखिए आज भी ईद पेंतुकोस्त का दिन है। 7 हफ्ते के बाद जो इतवार आता वो ईद पेंतुकोस्त होता है। और बाइबल बता रहे रूह आएगी, पता नहीं किसके पास चली जाए। अब जो आलस से बैठे हैं, हिंदी में पढ़े तो उन्होंने वो कर रखी बंद, अलर्ट नहीं है इसके माने। आपका दिमाग तो उसके अंदर डूब जाना चाहिए कि पता नहीं आज पादरी साहब क्या बात बता दें। ऐसी खुदा की रूह है। खुदावन आपको मेरे को सिखाना चाहता है कि ईद पेंतुकोस्त का दिन आज हम क्यों आज मैं बता रहा हूं, मैंने बड़ी स्टडी करी रात भर, और उसके साथ आज मैं तो बता रहा हूं कि आज ईद पेंतुकोस्त के दिन उस जमाने में भी खुदा ने बड़ा काम करा और आज भी वही काम खुदा बाप करना चाहता है। तो मैं आपको हल्के हल्के इन सब चीजों की तरफ लेके जाना चाहता हूं कि खुदा बाप क्या करना चाहता है। ईद पेंतुकोस्त के दिन खुदा बाप 7 काम आपके जीवन में करेगा। 7 बातें बताऊंगा आपको। पवित्र आत्मा आई, 120 लोग वहां थे, 120 लोग यहां थे, वहां पे भी लोग गिर गए और यहां पे भी लोग परेशान हो गए। पहली चीज जो ईद पेंतुकोस्त के दिन खुदा बाप ने अपने शागिर्दों को दी, वही चीज आज वो मेरे को और आपको देना चाहता है। सबसे पहले निकालिएगा यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 17वीं आयत को पढ़िएगा। यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 17वीं आयत में ऐसे लिखा, पढ़े, यानी रूह है हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। बड़े, और इसको हिंदी में ऐसे लिखा, अर्थात जो रूह आसमान से आया था ना, जिससे घर हिल गया था, घर हिल गया था ना, और 120 लोगों पे आके वो आग जो कि जुबान के रूप में आके उनके ऊपर ठहर गई थी, वो क्या थी? पवित्र आत्मा, यानी सत्य की आत्मा, जिसे संसार अरे नहीं कर ही नहीं सकता ग्रहण, क्योंकि सच्चाई इंसान के पास है ही नहीं। अपने अफसर से झूठ बोलना, अपने बाप से झूठ बोलना, अपनी औरत से झूठ बोलना, अपने आदमी से झूठ बोलना सत्य नहीं है, क्योंकि इंसान उसे ग्रहण, ये वो 120 लोग वो थे जो सत्य थे, तभी तो पवित्र आत्मा ठहरी। अगर आप भी सत्य होंगे, आप भी सच्चाई पे चल रहे होंगे, तो आज की तारीख में आप पर पवित्र आत्मा आकर ठहर जाएगी। यानी कि सत्य का आत्मा जिसे दुनिया ग्रहण नहीं कर सकती। हाँ, क्योंकि क्योंकि इंसान में एक यही तो कमी है, वो ना तो उसे देखता है और ना उसे जानता है। आज पवित्र आत्मा आप पे आने वाली है। अगर आप सत्य हैं, आग के रूप में आग पे आपको ठहर जाएगी। आग हमेशा पवित्र आत्मा को दिखाती है।
देखिएगा, थोड़ी सी देर में फ्लैशबैक पे जाएं, आज से 4000 साल पहले। आप कहेंगे आप तो ऐसे बोल रहे जैसे आपने देखा था, लेकिन एहसास कर रहा हूं उस दिन का, जब एलीशा पहाड़ पे था और उसका टहलवा भी उसके साथ था। और सुबह जब टहलवा उठा तो चिल्ला के वो गया अपने आका के पास, आका हम मर गए, हम घिर गए, दुश्मन ने घेर लिया। कहने हुआ क्या कि दुश्मन ने घेरा है। तो उसने कहा रे, अब वो निकल के बाहर है कि जो है इससे भी बड़ा हमारे साथ है। कहने क्या, कौन, हमें तो कोई नहीं दिख रहा। तभी तो बाइबल कह रही है जिसे तुम देख नहीं, जब तक तुम उसे ग्रहण नहीं करोगे तुम देख नहीं पाओगे। एलीशा ने ग्रहण कर रखा था। खुदा एलीशा ने खुदा बाप से, खुदा बाप इसकी आंखें खोल दे। खुदा बाप ने उसकी आंखें, देखिए खुदा बाप अपने खादिमों की बात एकदम सुनता है, इसलिए खुदा के खादिम का हुक्म मानना आपका जाती फर्ज है। और जब खुदा बाप ने उसकी नौकर की आंखें खोली तो क्या देखा, पहाड़ चारों तरफ से आतिशिरत, यानी उर्दू में लिखा है आग के गोले से। आग क्या थी वो, पवित्र आत्मा। तब नौकर ने कहा बाप रे, सत्य का रूह जो खुदावन आपको देना चाहता है, आज की सुबह, आज की दोपहरी कह लीजिए, खुदावन आपको सत्य की रूह से भरना चाहता है। आर यू रेडी टू फुलफिल विद द स्पिरिट ऑफ द ट्रूथ। यीशु मसीह ने खुद कहा था 16 बाब में, मैं जाता हूं, मैं अपने बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें एक मददगार भेजे, यानी सच्चाई का रूह, सत्य का आत्मा। आज ईद पेंतुकुस्त का दिन है, आज फिर वही कहानी दोहराई जा सकती है, लेकिन आप उन 120 लोगों की तरह तो बने। बहुत से लोग सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन सुन के अपने इस काम पे चले जाएंगे, उस काम में निकल जाएंगे। लेकिन ये जो 120 लोग थे, 120 लोग थे, 3 घंटे के अंदर 3120 हो गए थे ये, क्योंकि सत्य का आत्मा इनके पास था। आज आपको भी जरूरत है कि आपके पास सत्य का आत्मा होना चाहिए, क्योंकि लिखा है जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातें याद दिलाएगा और सिखाएगा। जब उस टहलवे के पास सत्य का आत्मा आया, पहले नहीं था, जब आया तो उसे भी सब ज्ञान होने लगा। आपको भी हो सकता है। आइए हम दुआ करें, खुदा से पवित्र आत्मा मांगे। जब पास्टर आशीष आते हैं यहाँ पर, दुआ करते हैं। जब खुदा खादिम आ रहा है, आपके लिए दुआ कर रहा है, आप भी दुआ करिए, खुदा बाप बरकत देगा। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। जमीन और आसमान के बनाने वाले जिंदा खालिक और मालिक खुदा, हम तेरी हुजूरी में आते हैं और आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, उन तमाम लोगों के लिए जो परमेश्वर आज तुझसे पवित्र आत्मा मांग रहे हैं। हमने तेरे वचन में से सुना है, हमने तेरे वचन में से सीखा है, तेरे खादिम के द्वारा परमेश्वर आज तेरी आवाज़ को सुनने पाए हैं कि हम अपने आप को तेरी आत्मा से भरें, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह तूने लिख कर दिया है और तूने अपने चेलों को सिखाया है कि जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा होता है वहाँ स्वतंत्रता होती है। हमें रिडेम्पशन, हमें आज़ादी, सल्वेशन तभी मिल पाएगा जब होली स्पिरिट हमारे पास होगा। और यीशु मसीह आप आए इसीलिए ताकि आपके लोग होली स्पिरिट को रिसीव करें। और आज मैं दुआ करता हूँ इन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर जिन्होंने तेरे वचन को सुना है, सामर्थ दे कि पवित्र आत्मा को हासिल करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु तू भला है, तेरी करुणा है सदा की। आमीन। प्रभु तू भला है, तेरी करुणा है सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तू भला है, प्रभु तू भला है, करुणा है सदा की। प्रभु तू भला है, तेरी करुणा है सदा की। हर राष्ट्र जाति के लोग मिले,
भला है, तेरी करुणा है सदा की। आमीन। प्रभु तू भला है, तेरी करुणा है सदा की। हर राष्ट्र जाति के लोग मिले, पीढ़ी से पीढ़ी तक कहते रहे कि तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तेरी स्तुति हो, तू है भला। तेरी स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तेरी स्तुति हो, तू है भला। ये है अद्भुत, कैसा अद्भुत। हाँ, ये है अद्भुत, कैसा अद्भुत। हाँ, मैं हूँ दोस्त प्रभु का। हाँ, मैं हूँ दोस्त प्रभु का। हाँ, मैं हूँ दोस्त प्रभु का। यीशु ने कहा, हाँ, मैं हूँ दोस्त प्रभु का। हाँ, मैं हूँ दोस्त प्रभु का। हाँ, मैं हूँ दोस्त प्रभु का। यीशु ने कहा। और ये है अद्भुत, कैसा अद्भुत। हाँ, ये है अद्भुत, कैसा। हाँ, मैं हूँ दोस्त प्रभु का। हाँ, मैं हूँ दोस्त प्रभु का। हाँ, मैं हूँ। हाँ, मैं हूँ। यीशु ने कहा, मैं हूँ दोस्त। हाँ, मैं हूँ दोस्त प्रभु का। हाँ, मैं हूँ। हालेलुया। अरे हाँ, मैं हूँ दोस्त प्रभु का। यीशु ने कहा, मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा 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 ऊंचा गढ़ है वो, मेरा मेरा। हाँ, मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा मेरा। हाँ, मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा मेरा। हाँ, मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा मेरा। मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा मेरा। यीशु, यीशु, यीशु। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423